व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर कोडिंग फ्रेंड गौरव एंड आप हैं मेरे चैनल इंस्ट्रक्टर हट पर। तो आज हमारी पोर्टफोलियो सीरीज का पोर्टफोलियो विद पीएचपी एंड मायस्क्यूएल का पार्ट 3 है। तो आज हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने सोर्स कोड की तरफ, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो का सोर्स कोड बनाया है। तो मैं अपने जैम के एशडॉक्स फोल्डर में जाता हूँ एंड देन पोर्टफोलियो नाम पे यहाँ पे फोल्डर है, तो मैं इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो आप प्रेफर्ड कोई भी आईडीई यूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो मैं प्रेफर करता हूँ वो विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो कोड के बहुत ज़्यादा फायदे हैं जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्सटेंशंस आपको मिल जाती हैं यूज करने के लिए, जिसको आप इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं और अपनी कोडिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा फोल्डर है। इस फोल्डर का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। उसमें डेटाबेस नाम की भी फाइल होगी एंड देन पूरा का पूरा सोर्स कोड भी होगा। तो अभी मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ पे जैम्प को सर्च करूंगा। मैंने जैम्प को यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि जैम्प को कैसे सेटअप करते हैं, तो आप मेरी पीएचपी की वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई बटन के ऊपर वीडियो आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि जैम्प को कैसे सेटअप करते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपाचे और माई को ऑन स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये स्टॉप दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे ये स्टार्ट दिखा रहा है तो आप दोनों को स्टार्ट कर देना, जिससे हमारी अपाचे की सर्विस हम यूज करेंगे पीएचपी के फाइल्स को रन करने के लिए, और माई की सर्विस यूज करेंगे हम डेटाबेस बनाने के लिए। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर एंड देन सर्च करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश पोर्टफोलियो। आपके केस में जो भी फोल्डर का नाम हो आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग है प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी। तो हमने यहाँ पे होम पेज में और अबाउट पेज में चेंजेस करके देखे थे लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर। तो आगे जो ये 4 हमारे बचते हैं टैब्स, अब हम इनमें चेंजेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे टैब बनती है रिज्यूमे, जिसको हम बाद में कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टेक्ट पर। तो आज हम यहाँ पे इस पार्ट के अंदर सर्विसेज एंड कॉन्टेक्ट पार्ट को हम डायनामिक बना के देखेंगे कि हम इन दो पार्ट्स को कैसे डायनामिक कर सकते हैं। तो फर्स्टली अब सर्विस पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो एक सर्विस सर्विस पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर एक टाइटल है। ओके, सॉरी, आई थिंक मैंने इसको क्लिक कर दिया, सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक आइकन है। यहाँ पे छोटा सा एक आइकन आ रहा है, तो हर एक फाइल के अंदर ही सेम है, बस यहाँ पे बीच का आइकन चेंज हो रहा है। देन यहाँ पे एक टाइटल है और उसके नीचे एक टेक्स्ट है। तो हमें 3 चीजें डलवानी है एक डेटाबेस के अंदर, जिससे हम सर्विसेज के नाम की एक टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन के अंदर, और हम चलते हैं पोर्टफोलियो के, मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आया हूँ और यहाँ पे हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं। तो जो नई टेबल का नाम होगा वो होगा सर्विसेज, एंड इसमें मैं कॉलम रखता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 सिलेक्टेड है, हम इसी को गो कर देते हैं। अगर हमें ज्यादा चाहिए होंगे तो हम कर लेंगे। तो हम एक बाय डिफॉल्ट जो कॉलम रहता है हमारा आईडी, जो एक यूनिक पैरामीटर रहेगा, तो हम उसको रखेंगे। और हमें एक रखना है आइकॉन के नाम से, यहाँ पे तो हम रख लेंगे आइकॉन। उसके बाद हमें चाहिए टाइटल और एक चाहिए हमारे को डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ टाइटल, और हम लास्ट वाले कॉलम में रख लेते हैं टेक्स्ट। हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स रखे हैं इस टेबल के अंदर। हम पहले का टाइप रहने देंगे इंट, और इसको रख देंगे ऑटो इंक्रीमेंटेड, जिससे एक प्राइमरी की ये बन जाएगा। आइकन को हम रख देंगे वार्चर, जिसकी लेंथ हम रख देंगे 255। हम इंट की लेंथ रख देंगे 11। वैसे आप इसको कम भी रख सकते हैं। यहाँ पे टाइटल को भी हम वार्चर रख देंगे अगेन 255, एंड टेक्स्ट को भी हम वार्चर रख देंगे 255, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ज्यादा बड़ा होने नहीं वाला। तो हमने यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास एक टेबल रेडी हुई है। मैं इसको ब्राउज पे जाके देख लेता हूँ। तो ये टेबल है हमारे पास। अब हम इसको यूज करेंगे अपने इस पेज के अंदर, माई सर्विसेज वाले पेज के अंदर। तो हम चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी में। तो यहाँ पे हमारा जो चीज है वो ये है, सारा का सारा जो डेटा है हमारा एक सिंगल फाइल के अंदर है। हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और हम फाइंड आउट कर लेते हैं सर्विसेज को। तो सर्विसेज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सर्विसेज वाला टैब आ गया मेरे पास, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, हम यहाँ पे क्वेरी को चलाते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, डेटा लेंगे। तो हम पहले वाली कुछ क्वेरीज को देख लेते हैं, जिससे हमने यहाँ पे डेटा शो करवाया था। तो हमारे पास ये है कुछ क्वेरीज जो हमने बनाई थी। तो सिंपली हम नई क्वेरी बनाते हैं, तो हम जिससे सर्विसेज को चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी बनाता हूँ। PHP हम स्टार्ट और क्लोज करते हैं।
एंड यहाँ पे हम लिखते हैं एक डॉलर सर्विसेज। डॉलर सर्विसेज नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। हमने यहाँ पे सारा का सारा डेटा उठाया स्टार में, एंड कहाँ से मैं उठाना चाहता हूँ, मैं एक टेबल से उठाना चाहता हूँ जिसका नाम है सर्विसेज। तो सर्विसेज नाम की हमारी टेबल है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये सर्विसेज नाम की टेबल है, तो यहाँ पे हम इस क्वेरी को भी उठा सकते हैं जो यहाँ पे लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सर्विसेज, ये भी सेम है। तो मैंने यहाँ से सारी की सारी टेबल्स इस टेबल के अंदर, सर्विस वाली टेबल के अंदर जितनी भी रॉज है सारी की सारी रॉज उठा ली है। एंड देन हम बनाते हैं डॉलर सर्विसेज अंडरस्कोर रिजल्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं डॉलर DB कॉमा डॉलर सर्विसेज। तो हमने यहाँ पे दो चीजें पास की हैं, डेटाबेस एंड देन यहाँ पे हमने पास कर दिया है इस क्वेरी का वेरिएबल। अब ये जो है मेरे पास यहाँ पे ये सर्विसेज रिजल्ट में आ गई हो गई। इसको हम चलाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि चल कैसे रही है। यहाँ पे जो ये एक कॉलम है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे इस कॉलम, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट है तो यहाँ पे जो है सिंपल है ये, तो ये एक कॉलम है। तो अब मैं इसको एक कॉलम को बंद कर लेता हूँ और बाकी कॉलम्स को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे एक ही कॉलम चाहिए, क्योंकि हम इसको लूप में चलाने वाले हैं। मैं एक बार बाकी सारे कॉलम्स को यहाँ पे हटा देता हूँ। तो मेरे पास एक ही कॉलम है, हम इसको देख लेते हैं एक बार कि ये कैसा दिख रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, सर्विसेज पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये सर्विसेज पे नहीं जा रहा। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है यहाँ पे। ओके, हमारे पास एक रॉ है और ये सेक्शन ऐड हो रहा है। ओके, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। बाकी एक बार जाके देखता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम सर्विसेज पे चलते हैं। तो ये अभी भी नहीं जा रहा। मैं एक बार कंट्रोल Z कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी जिसकी वजह से चल नहीं रहा। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ पूरे को, सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड देन यहाँ पे सर्विसेज वाला कॉलम अब खुल रहा है मेरे पास। मैं एक बार दोबारा से इस कॉलम पे जाता हूँ सर्विसेज पे, एंड हम क्या कर लेते हैं, अब एक बार इसको हटा देते हैं, दो कॉलम्स को सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सर्विसेज पे जाते हैं। तो ये कॉलम यहाँ पे खुल रहे हैं, चार कॉलम्स रह गए हैं, तो मैं इन चार कॉलम्स को भी हटा देता हूँ। मैं सेव कर लेता हूँ। अगर हम रिफ्रेश करते हैं, सर्विसेज पे चलते हैं, तो अभी भी हम जा पा रहे हैं, लेकिन कॉलम यहाँ पे अब एक ही शो हो रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है। आई थिंक सो लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। मैं अब एक क्वेरी लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमने क्वेरी पहले लिखी थी, एंड हम सेव कर लेते हैं इस क्वेरी को। अगेन रिफ्रेश करके देखते हैं, सर्विसेज पे चलते हैं। तो ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब हम सर्विसेज पे नहीं जा पा रहे। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे डॉलर DB हमने यहाँ पे लिया है, क्या कॉन्फिग में डॉलर DB है? ओके, कॉन्फिग में डॉलर कॉन है। हमने कॉन वेरिएबल में डेटाबेस स्टोर करवाया, हम DB यूज कर रहे हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अब जा पा रहे हैं, ये उसी की वजह से वेरिएबल का मैंने नाम गलत लिख दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे सर्विसेज पे नहीं जा रहा था। तो अभी यहाँ पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इस वाले कॉलम को यहाँ से कट कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे हम PHP लिखते हैं, PHP, और हम यहाँ पे लगा लेते हैं इफ मेरे पास डॉलर सर्विसेज का रिजल्ट है, तो यहाँ पे एक एरो लगाएंगे, अंदर हम उसमें लिखेंगे नम अंडरस्कोर रॉस। अगर उसकी जो नम रॉस है ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे क्या हो, व्हाइल लूप चले, और कब तक चले, जब तक डॉलर सर्विसेज अंडरस्कोर डेटा के अंदर कहाँ से डेटा आ रहा है, डॉलर सर्विसेज रिजल्ट में से डेटा आ रहा है, और क्या हो रहा है वहां पे, फैच सॉक हो रहा है। तो अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। और जब ये इसके अंदर डेटा आएगा तो हमने लूप में क्या चलाना है वो रख देते हैं। तो हमने लूप में चलाना है इसको, जो हमने अभी कॉपी किया था। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे जो ये इफ कंडीशन है, ये इसमें ये चेक करेगा कि जो ये हमारे पास ये रिजल्ट आया, क्या इसके अंदर कोई रॉ अवेलेबल है या नहीं है। और अगर होगी, ये एक व्हाइल लूप चलाएगा। इससे हमारे को फायदा ये हो जाएगा कि अंदर रॉ के अंदर अगर डेटा ही नहीं है तो ये बेकार में इस लूप नहीं चलाएगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले चेक कर रहा है कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, कि अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब एक रॉ होगी तब भी ये चलेगा,
एंड देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इफ के बाद मैं यहाँ पे लगा सकते हैं एक एल्स पार्ट, और इस एल्स पार्ट में हम क्या करवा देते हैं, एक इको करवा देते हैं, नो सर्विस फाउंड। तो हम देखते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी एक भी रॉ अवेलेबल नहीं है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, सर्विसेज पे जाता हूँ, तो मेरे को बोल रहा है नो सर्विस अवेलेबल, कि आपके पास कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे कोई डमी डेटा डाल देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे एक डमी डेटा डाल देते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, मैं सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया इसको, और सिर्फ मैंने आईडी पास की है, तो मेरे पास एक डेटा है। मैं सर्विसेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक डेटा शो कर रहा है, लेकिन ये डायनामिक नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे इस डेटा को शो करवा रहा है। और इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा इसको और पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास एक और रो आ गई है। मैं रिफ्रेश करूंगा, तो सेम चीज अब 2 बार चलेगी, तो डेटा डायनामिकली नहीं आ रहा। तो डायनामिक करने के लिए मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इसके आइकन में चेंज करता हूँ। इसके आइकन के अंदर मेरे को मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP को, अंदर हम यहाँ लिखेंगे डॉलर सर्विस डेटा, और इसमें से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आइकन चाहिए इस एरे के अंदर से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों का मेथड बिल्कुल, जो हमारे पास तरीका है वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे काम इसका बिल्कुल सेम है। एंड देन हम इसके अंदर इसे H4 के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे टाइटल को, एंड जो ये P टैग है इसके अंदर हम लिख देते हैं टेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं। देखते हैं यहाँ पे कि ये कैसा दिख रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, सर्विसेज के अंदर जाते हैं, तो 2 कॉलम आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉलम तो डायनामिकली डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ डेटा ही नहीं है, तो ये कैसे काम करेगा। तो हम यहाँ पे कुछ डेटा डलवाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लिपसम टेक्स्ट से कुछ टेक्स्ट उठाता हूँ। सबसे पहले हम इस टाइटल को उठा लेते हैं, और यहाँ पे टाइटल की जगह मैं इसको पेस्ट करवा देता हूँ। इस कंटेंट को उठा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंटेंट उठाऊंगा, ज्यादा नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट उठा लेता हूँ और इस टेक्स्ट की जगह पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सर्विसेज में चलते हैं, तो यहाँ पे पहले कॉलम के अंदर डेटा आ गया है। देन अगले कॉलम के अंदर चलते हैं। मैं अगले कॉलम के लिए यहाँ से एक टाइटल ले लेता हूँ, यहाँ पे उस टाइटल को पेस्ट कर देते हैं, और कुछ कंटेंट ले लेते हैं। यहाँ पे आप डायनामिकली कोई भी कंटेंट रखवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेटा ले लिया है, इसको पेस्ट करवा देते हैं। ओके, यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है। ओके, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो रिफ्रेश करता हूँ, मैं सर्विसेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कंटेंट है, और यहाँ पे बस आइकन नहीं है मेरे पास। तो आइकन के लिए हम क्या कर लेते हैं, मेरे पास आइकन की जो क्लास यहाँ पे हमने देनी थी वो मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे अगर ये बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट है, इसमें आइकन भी बूटस्ट्रैप के ही यूज हो रहे होंगे, तो मैं बूटस्ट्रैप आइकन से क्लास उठा लेता हूँ उस आइकन की। तो यहाँ पे मैं कोई भी आइकन यूज कर सकता हूँ, लाइक हम एक क्लॉक यूज कर लेते हैं। मैं इसकी ये बस एक क्लासेस जो है मैं इसको कॉपी कर लूंगा। बाद में हम देखेंगे कि हम क्लासेस को बिना कॉपी किए किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने इसके अंदर, जब हम एडमिन पैनल से ये आइकन डलवाएंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस आइकन को, दोनों को ही मैं सेम कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, सर्विसेज पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्लॉक वाले आइकन शो कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे माई सर्विसेज को डायनामिक कर लिया, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ से कॉपी करके डेटा को पेस्ट करता हूँ, कि मतलब मैंने एक और कॉलम यहाँ पे बना लिया है, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो सर्विसेज की कॉलम है 3 शो करेगी। तो आप चेंज कर सकते हैं इस डेटा को और इस आइकन को भी, और इस आइकन की क्लासेस आप बूटस्ट्रैप से उठा सकते हैं। तो हमारा जो सर्विसेज वाला जो पैनल है अब, वो हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर डायनामिकली आ रहा है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं कॉन्टेक्ट के ऊपर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कॉन्टेक्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 चीजें हैं यहाँ पे। पहला है हमारे पास माई एड्रेस, जो कि यहाँ पे डायनामिकली आ रहा है। ईमेल है, डायनामिकली आ रही है। हमारे पास मोबाइल नंबर है, डायनामिकली आ रहा है, और यहाँ पे कुछ सोशल प्रोफाइल्स है। तो सोशल प्रोफाइल्स का हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम सोशल प्रोफाइल्स को यहाँ पे कैसे डलवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूजर्स वाले कॉलम में यहाँ पे कुछ सोशल प्रोफाइल्स के आइकॉन जो थे हमने यहाँ पे स्टोर करवाए थे। तो इसको हम यूज करके यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें हम वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर है, जिसको हम यहाँ पे यूज करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ईमेल आईडी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी हमारे पास है या नहीं है। तो ईमेल आईडी में हमारे पास है, एंड एड्रेस, तो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस नहीं है,
तो एड्रेस को हम यहाँ पे अभी स्टोर करवा लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ एड्रेस का। लास्ट में हम ऐड कर लेते हैं एड्रेस। यहाँ पे मेरे को ये कुछ एरर दे रहा है, बट हम इसको अभी एरर को छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे इसको वार्चर दे देता हूँ 255 का, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम इस एरर को देखते हैं कि जो ये एरर आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे हम सर्विसेज में चलते हैं, और सर्विसेज में जो ये लाइन है ये मैंने ठीक नहीं लिखी। इसमें कुछ लाइन में एरर है जिसकी वजह से यहाँ पे ये मेरे को एरर शो कर रहा है। तो मैं एक बार स्किल्स में जाके मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे सर्विसेज में जाऊंगा, इसका डेटा मैं ये हटा देता हूँ, और इस वाले का भी, क्योंकि ये दोनों का डेटा सेम है। इसके डेटा में कुछ ऐसी चीजें थी जो इसको सही नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इसने क्या दिया है, एरर शो करना स्टार्ट किया। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक बार रीलोड कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। मैं इस वाले कंटेंट को, सेम कंटेंट को ये भी कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं है, एंड सर्विसेज के अंदर ये भी चीज बिल्कुल सेम चल रही है। देन हम चलते हैं कॉन्टैक्ट पर। सबसे पहले हम इन चारों चीजों को डायनेमिक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, फर्स्टली हम चलते हैं यूजर के ऊपर, एंड यहाँ पे जो मेरा एड्रेस वाला कॉलम है मैं इसमें कुछ एड्रेस डलवाता हूँ। तो मैं यहाँ डलवा लेता हूँ 123 पानीपत, हरियाणा। तो मैंने यहाँ पे एक एड्रेस भी डलवा लिया है। हम ये चार चीजें जो हमें चाहिए यहाँ पे हम वो उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास, मैं नीचे जाऊंगा कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन में, ये कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन है, और यहाँ पे हम एक क्वेरी चलाते हैं, php $contact is equal to select। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार उठाएंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। हम ये ना चाहे तो ये नहीं भी उठा सकते। वैसे हमने एक क्वेरी चलाई थी जिसमें हम यूजर का डेटा उठा रहे थे, तो हम वहीं से ही डेटा फैच करवा सकते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पे इस क्वेरी को चलाने की, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे जो डेटा फैच करवाया था एक यूजर वाली टेबल में से, यहाँ पे मैं इसी को यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक डॉलर डेटा नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर मेरे पास सारा का सारा डेटा है जो कॉन्टेक्ट में मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा माई एड्रेस है इसमें मैं यहाँ पे डॉलर डेटा को डालता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पे PHP लिख लेते हैं, एंड इस डॉलर डेटा के अंदर हमें चाहिए एड्रेस। अभी तक ये क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक ही पेज में है सारा का सारा डेटा, तो इसीलिए मेरे को बार बार क्वेरी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर ये डिफरेंट पेज में होता तो मुझे बार बार क्वेरी चलानी पड़ती। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास एड्रेस आ रहा है। सोशल प्रोफाइल्स को मैं भी छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पे ईमेल की जगह इसको डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईमेल। मोबाइल नंबर भी है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। मोबाइल नंबर का मैं कॉलम देख लेता हूँ, मोबाइल नंबर का कॉलम क्या है, मोबाइल नंबर का कॉलम है फोन। हम यहाँ लिख लेते हैं फोन। सेव करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे तो मेरे पास क्या क्या चीजें डायनामिकली आ रही है, ये एड्रेस, ये ईमेल, एंड ये मोबाइल नंबर। अब ये यहाँ पे सोशल प्रोफाइल्स यहाँ पे डायनामिकली नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे डायनामिक करने के लिए उसको, मैंने यहाँ पे कुछ सोशल प्रोफाइल्स डलवाई थी, तो हम यहाँ पे यही प्रोफाइल्स ही यहाँ पे डलवा देंगे इस सेक्शन के अंदर। लेकिन इनको डलवाने से पहले हम कुछ चीजें करते हैं, वो हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में उसको कवर किया है या नहीं किया। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यस हमने यहाँ पे कवर किया है कि जोन सी प्रोफाइल हमारी दी हुई होगी डेटाबेस में वही शो करेगी। ये जो सोशल आइकन वाला पूरा का पूरा ये कॉलम है मैं इसको उठा लेता हूँ, एंड नीचे जाके उस कॉलम की जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये जो कॉलम है डिव वाला, मैं इसकी जगह यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। हम देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कॉन्टेक्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास सोशल आइकॉन शो कर रहे हैं, और जिस जो 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 सोशल आइकन यहाँ पे होगा वही शो करेगा। लाइक मैं यहाँ से गिटहब को अगर हटा दूंगा, यहाँ पे गिटहब अभी शो कर रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ से भी हट गया गिटहब, एंड यहाँ से भी हट गया। तो यहाँ पे ये एक फंक्शनैलिटी है काफी अच्छी, जिसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे एक प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको बंद करते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें PHP लगी हुई है, तो मैं इसमें कोई एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकता जिससे ये फॉर्मेट हो। तो हम इसको खुद से ही मैनुअल करते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे सारे के सारे बंद कर लिए हैं PHP के टैग्स, और यहाँ पे मैंने इसको यूज करवा। ओके, तो यहाँ पे सारे ओपन कर देते हैं।
ओपन से यहाँ पे मेरे पास ये कंटेंट भी डायनामिकली आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्टेक्ट पेज है इसमें ये चारों चीजें थी जो मेरी डायनामिक आनी थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक सबमिट फॉर्म भी है। जो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसके अंदर कोई डेटा डालता हूँ तो मेरे पास डेटा डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए आफ्टर सबमिट। यहाँ पे ये क्या है हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हम इसको यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऊपर जहाँ पे ये फॉर्म बना हुआ है। ये वो फॉर्म है। तो मैं इस फॉर्म को पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से ताकि ये मुझे सही दिखे। तो हम यहाँ पे इसको, ओके यहाँ पे एडजस्टेड ही है पहले से। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये एक एरर मैसेज शो कर रहा है एंड एक मैसेज सेंड शो कर रहा है कि जब आपका मैसेज चला जाएगा तो मैसेज सेंड शो करेगा। मैं यहाँ पे इसको सिंपली हटा देता हूँ, अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ और तरीके से यहाँ पे शो करवा दूंगा मैसेज को। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट पर जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बटन है जो इसके साथ शो कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। मैं इसके अंदर यहाँ पे दे देता हूँ MT3, जो यहाँ पे मार्जिन टॉप से दे देगा मुझे थोड़ा सा। हम इसके अंदर अगेन जाते हैं तो यहाँ पे इसने मार्जिन टॉप से दे दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसको स्टोर कैसे करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर स्टोर होगा सारा डेटा। तो उसके लिए हम एक न्यू टेबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले रखेंगे एक यूनिक आईडी जो कि होगी ऑटो इंक्रीमेंटेड। और उसके बाद हम रखेंगे नेम का कॉलम, ईमेल का कॉलम, सब्जेक्ट का कॉलम एंड मैसेज का कॉलम। तो यहाँ पे रख देते हैं हम नेम, ईमेल एंड सब्जेक्ट एंड एक और हम कॉलम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम डाल देता हूँ मैसेज। मैसेज को हम यहाँ पे रख सकते हैं लॉन्ग टेक्स्ट या मीडियम टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग टेक्स्ट रख देता हूँ। एंड देन हम सब्जेक्ट को रख देंगे वार्चर, ईमेल को भी हम वार्चर रखेंगे, नेम को भी वार्चर। एंड यहाँ पे हम इसकी लेंथ डाल देते हैं सबकी। एंड जो लॉन्ग टेक्स्ट है हम इसकी लेंथ को ब्लैंक छोड़ देते हैं और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट का एक कॉलम बना लिया, इसके अंदर हमारा ये डेटा स्टोर होगा सारा का सारा जो भी यहाँ से आएगा। तो इसके अंदर स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम PHP लिखेंगे अगेन। ये जो फॉर्म है मैं इसको सबमिट करने के लिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक एक्शन है जो क्या हो रहा है कॉन्टेक्ट डॉट PHP के ऊपर जा रहा है सबमिट होने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस एक्शन को हटा देते हैं क्योंकि हम सेम पेज के अंदर ही काम करने वाले हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और मेथड हम यहाँ पे पोस्ट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम यहाँ पे एक PHP लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ। मैं यहाँ पे if क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस if के इस ब्लॉक के अंदर एक कोड लिखूंगा जो कि मेरे इस फॉर्म को सबमिट करेगा। और मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन के ऊपर, ये सेंड मैसेज वाले बटन के ऊपर क्लिक हो, ये जो ये अंदर की इसकी कोडिंग है, इस ब्लॉक के अंदर की कोडिंग, तभी कॉल हो, वैसे कॉल ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस बटन को एक नेम एट्रीब्यूट देता हूँ। नेम में देता हूँ इसको send अंडरस्कोर मैसेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर अगर सेंड मैसेज आए तो ये अंदर का जो ब्लॉक है ये एक्टिवेट करो। तो ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारा यहाँ पे मेथड पोस्ट है, जैसे हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली एक बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल होता है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। तो यहाँ पे वो कॉल होगा और उसके अंदर सारा डेटा चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे गेट मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर गेट हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को हर एक इनपुट फील्ड के अंदर एक नेम एट्रीब्यूट देना पड़ेगा जिसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, वैल्यूज को स्टोर करवाऊंगा। देन वो वैल्यूज किसको दूंगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को। तो यहाँ पे मैंने हर एक के अंदर दिया है, नेम के अंदर यहाँ पे नेम दिया है, नेम के अंदर ईमेल, नेम के अंदर सब्जेक्ट एंड नेम के अंदर मैसेज। तो मैंने यहाँ पे चारों दिए हैं। तो और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इन सब की वैल्यूज गेट करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करवा लेता हूँ, इनकी वैल्यूज गेट करवाने के लिए वेरिएबल्स बनाता हूँ। तो मैं बना लेता हूँ डॉलर नेम इज इक्वल टू, मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ अभी। मैं इसी को 4 बार कॉपी कर लेता हूँ। एंड अगला हम एट्रीब्यूट बना लेते हैं जो हमारा वेरिएबल है ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज। हमने यहाँ पे चारों ले लिए हैं। अब इनको हम कैसे लेंगे वो देखते हैं हम। एक मेथड हमारे पास ये रहता है कि हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लगाएं और इसके वेरिएबल में से यहाँ पे हमने दिया है वो यहीं पे यहाँ पे आएगा। तो हम इसके जो ये एरे बन जाता है ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और इसके अंदर से हमने नेम वाला जो है इस एट्रीब्यूट से हमने इस इनपुट फील्ड की वैल्यू निकाल ली है। अगर मेरे को नेक्स्ट की चाहिए तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा, मैंने नेक्स्ट में दिया ईमेल नेम
तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ईमेल। एक तो मेथड हमारे पास ये कि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है, सिक्योरिटी का थोड़ा सा लैग रहता है, क्योंकि जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो सेम इनपुट हमारा डेटाबेस के अंदर चला जाएगा, और वो जो इनपुट जाएगा हो सकता है उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन इनपुट करके भेजा हो एक किसी भी यूजर ने। अब एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ये कुछ इस तरीके की क्वेरी होती है जो यूजर डाल देता है किसी फॉर्म के अंदर, और उसके वजह से हमारा डेटाबेस है वो मैनिपुलेट हो जाता है और उसको कुछ डेटा निकाल के दे देता है जो उसको नहीं देना चाहिए। जैसे कि यूजर ने कुछ ऐसी क्वेरी लिख दी किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर हमारी, जैसे कि यहाँ पे इनपुट फील्ड है, इसके अंदर कुछ भी एक ऐसी क्वेरी लिख दी जिसकी वजह से डेटाबेस यूजर आईडी पासवर्ड्स दे रहा है हमारे एक यूजर को, तो वो गलत है। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, mysqli real escape string। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी यूजर डेटा डालेगा उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा जो कि आगे पास नहीं होगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स दो पैरम्स हम यहाँ पे पास करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डेटाबेस कनेक्शन, एंड सेकेंडली हम पास करते हैं कि जो हमारा डेटा है, तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के हमारी फील्ड के अंदर स्टोर्ड है, तो मैं सबके अंदर यही कर देता हूँ। तो कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे भी यही लगाऊंगा। इसके अंदर हम कर देंगे नेम, इसके अंदर हमें चाहिए ईमेल, एंड लास्ट वाले के अंदर हमें चाहिए मैसेज। तो हमने यहाँ पे इन चारों वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर करवा लिया है। तो इन चारों वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे हम ये देखते हैं। हम एक क्वेरी बनाएंगे यहाँ पे डॉलर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टेक्ट के नाम से क्वेरी लिख लेते हैं, डॉलर कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू, हमें इंसर्ट करना है डेटा को। उसको इंसर्ट करने का काफी एक अच्छा तरीका रहता है कि हम क्वेरी खुद से बनाएं, तो हम खुद से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू, हमें किस में इंसर्ट करना है, हमें उसका नाम लिखना है, हमें इंसर्ट करना है कॉन्टेक्ट के अंदर। कॉन्टेक्ट के अंदर अब हमें इंसर्ट करना है, और अब हमें यहाँ पे इसके अंदर लिखना होता है कि हम क्या क्या चीजें इंसर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम करना चाहते हैं नेम कॉमा मैसेज। ओके, पहले ईमेल है तो हम ईमेल लिख लेते हैं, जैसे आप आगे पीछे लिखना चाहे तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमने यहाँ पे ईमेल स्टोर करवा दी है, देन हम यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं सब्जेक्ट एंड कॉमा, अब हमें चाहिए मैसेज, एंड देन हम यहाँ पे देंगे वैल्यूज। तो वैल्यू, और हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहले हमारी जो वैल्यू होगी तो वो है हमारे पास यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली देनी है हमें यहाँ पे। तो हमारा नेम के अंदर जाएगा नेम कॉमा, देन ईमेल के अंदर जाएगा डॉलर ईमेल, तो यहाँ से मैं इनको दे रहा हूँ, पास कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या जाना चाहिए, एंड देन हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, एंड हम पास कर देते हैं सब्जेक्ट के अंदर डॉलर सब्जेक्ट कॉमा डॉलर मैसेज, एंड देन हम लास्ट में सेमीकोलन हमने यहाँ पे लगाया। इस क्वेरी को रन करने से पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेरी जो हमने बनाई है, अगर आप इसको बनाना नहीं चाहते, कि हो सकता है हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम है, 4 से ज्यादा कॉलम हो, तो आप इतनी बड़ी क्वेरी ना लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेरी लिखिए, बट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस डेटाबेस पे जाना, एंड यहाँ पे हम जाते हैं इंसर्ट पर, और यहाँ पे डेमो डेटा ऐड करते हैं, कुछ भी किसी भी फील्ड में हम कुछ भी डाल देते हैं, एंड यहाँ पे जैसे मैं गो पे क्लिक करूंगा तो एक क्वेरी जनरेट होगी, जो सेम क्वेरी है हमारी कौन सी, जो हमने अभी यहाँ पे बनाई है। तो ये सेम क्वेरी है जो यहाँ पे बनी है, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, देन इनको सिर्फ इन वैल्यूज को चेंज करके इसके अंदर वेरिएबल्स डाल सकते हो, जो ज्यादा हमारे पास इजी काम रहता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली कॉपी कर लेते हैं, और मैं इस वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ जो भी मैंने बनाया है, और यहाँ से इस वाले क्वेरी को मैं हटा देता हूँ और इस क्वेरी को डाल देता हूँ। मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे ये आईडी को हटाना है, ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो अब से आ जाएगी, और यहाँ पे हर एक वेरिएबल के अंदर मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे को क्या डलवाना है। सबसे पहले मेरे को नेम डलवाना है, डॉलर ईमेल, डॉलर ओके डॉलर सब्जेक्ट एंड डॉलर मैसेज। तो यहाँ पे क्वेरी को लिखना ज्यादा अच्छा रहता है, बट स्टिल मैंने ये इसलिए बताया है ताकि गलतियां कम हो आपसे। देन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिर्फ इस क्वेरी को रन कर दूंगा, mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, और हम इस क्वेरी को रन कर देंगे, डॉलर पास कर देंगे डॉलर कॉन एंड कॉमा डॉलर कॉन्टेक्ट। ये इस क्वेरी को चला देगा और डेटा स्टोर करवा देगा।
ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मैं इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट, क्योंकि मेरे को ये चेक करवाना है कि ये जो है $_पोस्ट के अंदर ये सेंड मैसेज सेट हुआ कि नहीं हुआ। सेट चेक करवाने के लिए हम यहाँ पे इस सेट फंक्शन का यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट, अगेन सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेटा सबमिट भी हो रहा है, ये डेटा आ रहा है मेरे पास। तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या कर लिया, हमने सर्विसेज वाले कॉलम को और कॉन्टेक्ट वाले कॉलम को यहाँ पे डायनामिक कर दिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम यहाँ पे रिज्यूमे सेक्शन को एंड पोर्टफोलियो वाले सेक्शन को हम किस तरीके से डायनामिक कर सकते हैं, जिससे हमारे पास ये जो कार्ड्स हैं और यहाँ पे हम इसको जो ओपन करते हैं इस कार्ड को, तो हम इन चीजों को किस तरीके से डायनामिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।